ताकत जुटा हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल के समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा। नमस्कार साथियों, आर के प्रजापत चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज का जो हमारा विषय है कक्षा 12 भौतिक विज्ञान फिजिक्स एनसीईआरटी का सिलेबस है और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित कक्षा 12 की जो भौतिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है, जिसका अध्याय नंबर है 9 किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न है 9.6। कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण 40 डिग्री मापा गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक क्या है? प्रिज्म के अपवर्तन कोण 60 डिग्री है। यदि प्रिज्म को जल जिसका अपूर्णांक हमें दे रखा 1.33 में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण का परिकलन कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम तथा कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। प्रश्न अनुसार क्या बात हो रही है भाई? कोई प्रिज्म अज्ञात अपूर्णांक के कांच का बना है। कोई समांतर प्रकाश पुंज इस प्रिज्म के किसी फलक पर आपतित होता है। प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण यानी डी मिनिमम का मान हमें दे रखा है 40 डिग्री। प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक हमें ज्ञात करना है, यानी इसका अपूर्णांक हमें याद करना है एयर टू ग्लास यानी ANG का मान हमें ज्ञात करना। फिर आगे क्या कह रहा है? यदि प्रिज्म को जल जिसका अपूर्णांक हमें दे रखा है एयर टू वाटर, वो हमें दे रखा है 1.33 दे रखा है, में रख दिया जाए तो प्रकाश के समांतर पुंज के लिए नए न्यूनतम विचलन कोण यानी डी डैश मिनिमम का मान हमें ज्ञात करना। आगे समझ में, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हल, और हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार। हल में लिखेंगे प्रश्न अनुसार प्रिज्म का कोण, प्रश्न अनुसार प्रिज्म का कोण, प्रिज्म का कोण यानी ए का मान हमें दे रखा है 60 डिग्री। आगे समझे, तथा न्यूनतम विचलन कोण क्या लिखेंगे? प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण यानी डी मिनिमम, वो हमें दे रखा है 40 डिग्री। आगे समझे। अब हमें क्या निकालना है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपूर्णांक हमें याद करना, तो हम लिखेंगे अतः प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है, यानी अपवर्तनांक हमें निकालना है। कब निकालना? एयर टू ग्लास, ये वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और सूत्र क्या होता है भाई अपवर्तनांक निकालने का? वो हमने पढ़ा है कि एन बराबर होता है ANG इक्वल टू होता है कि साइन ब्रैकेट में लिखेंगे A प्लस DM/2 और फिर अपॉन में कर देंगे हम साइन A/2, यह सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से हम जो प्रिज्म का जो पदार्थ है उसका अपूर्णांक निकालेंगे, ANG का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे समझें, तो यहाँ मान रख दो भाई। तो क्या लिखेंगे कि अपूर्णांक हमें एन निकालना है कि A यानी एयर टू ग्लास। अब इसमें देखो वैल्यू रखो भाई कि साइन A का मान कितना दे रखा प्रश्नानुसार 60 डिग्री, DM का मान हमें कितना दे रखा है 40 डिग्री, अपॉन ये ब्रैकेट में 2 कर दिया, और अपॉन में कितना आ जाएगा साइन, और साइन A का मान कितना दे रखा 60 डिग्री बटावा 2। आगे समझ में, इसको सोल्व करो भाई। पहले ब्रैकेट सोल्व करना, तो हम लिखेंगे साइन और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 60 और 40 हो गए 100 डिग्री बाई 2 हो गया, और अपॉन में कितना हो जाएगा कि साइन और 60 डिग्री में 2 का भाग देंगे तो साइन 30 डिग्री दे जाएगा। आगे समझ, और ये कट जाएगा देखो 2 से, ये हो गया 50 डिग्री। तो फाइनल हम लिख सकते हैं कि साइन 50 डिग्री बटावा साइन 30 डिग्री। आगे यहाँ तक समझे। और चूंकि हम टेबल में जानते हैं, टेबल के अनुसार साइन 50 का मान कितना होगा, हम लिखेंगे चूंकि साइन 50 डिग्री का जो मान होता है वो 0.766 होता है, तथा साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं तो ये वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लिखेंगे कि अपूर्णांक हमें निकालना है एयर टू ग्लास यानी ANG का मान हमें निकालना है। अब देखो कितना भाई, साइन 50 का मान है 0.766 और साइन 30 का मान है 1/2।
अब बटावा में है तो ऊपर जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये लिख देंगे 0.766 इंटू 2, मल्टीप्लाई करो, 6 दूनी 12, 2 बच गया 1, 6 दूनी 12 और 1 13, बच गया 1, 7 दूनी 14 और 1 15। पॉइंट कितने के बाद में लगे? 1 2 3 के बाद में, 1 2 3 के बाद। यानी जो वैल्यू हमें प्राप्त हुई, अपर्तनांक हमें निकला प्रिज्म के पदार्थ का, ANG का मान हमें प्राप्त हुआ 1.532, ये हमें प्राप्त हो गया। यानी जो पहला पार्ट इसमें पूछा गया था प्रश्न, वो हमने ज्ञात कर लिया। यानी प्रिज्म के पदार्थ का जो अपर्तनांक है ANG का मान हमें प्राप्त हुआ 1.532 हमें प्राप्त हुआ। आगे समझ। अब प्रश्न हमें क्या पूछ रहा है? यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, तो हम लिखेंगे यदि, यहाँ लिख देते हैं यदि प्रिज्म को जल में रख दिया जाए, जल में रख दिया जाए, तो रख दिया जाए तब क्या निकालना में? तो नया न्यूनतम विचलन कोण निकालना। रख दिया जाए तब नया न्यूनतम विचलन कोण, ये वैल्यू हमें निकालनी। तो नया है तो हम इसको लिख देंगे D' का मान हमें ज्ञात करना है। आगे समझें। प्रश्न अनुसार हमें क्या दे रखा है कि हमें अपर्तनांक हमें दे रखा है, तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार क्या दे रखा? अपर्तनांक हमें दे रखा, कब दे रखा कि एयर टू वाटर हमें दे रखा, वो दे रखा है 1.33 हमें दे रखा। आगे समझें। अब हम जानते हैं भाई हमें निकालना है इसका नया न्यूनतम विचलन कोण। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है कि जब अपर्तनांक निकालते हैं कि अपर्तनांक होता है एयर टू ग्लास, कब होगा? तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अपर्तनांक होगा एयर टू वाटर इंटू अपर्तनांक होगा वाटर टू ग्लास। तो वाटर टू ग्लास की बात हो रही है, तो वाटर टू ग्लास का सूत्र क्या बन जाएगा? तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि अपर्तनांक लिखना पड़ेगा वाटर टू ग्लास, ये हो जाएगा पक्षांतर घन के सूत्र बन जाएगा एयर टू ग्लास अपॉन हो जाएगा अपर्तनांक एयर टू वाटर। आगे समझे। ये संबंध सूत्र हमें काम लेना। और इसके अंदर देखो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है, इसकी वैल्यू प्रश्नानुसार हमें दे रखी है, दोनों की वैल्यू रखकर ये वैल्यू संबंध सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो यह नया संबंध क्या बन जाएगा? इसको यहाँ से सरल कर लेंगे। क्या लिखेंगे भाई कि ये हो गया W, क्या लिखेंगे? अपर्तनांक होगा वाटर टू ग्लास, सूत्र क्या बन जाएगा? वो का वही कि साइन A प्लस, अब नया विचलन कौन है तो क्या लिखेंगे? D' कर देंगे, बाई ब्रैकेट में 2 और अपॉन में कितना हो जाएगा? अपॉन में हो गया साइन A/2 हो गया। आगे समझ। और इसके स्थान पर क्या लिख सकते हैं? हम ये लिख सकते हैं कि ANG अपॉन ANW लिख सकते हैं, तो यहाँ रख दो। तो ये वैल्यू इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, हम लिखेंगे यहाँ अपर्तनांक हो जाएगा एयर टू ग्लास अपॉन हो जाएगा अपर्तनांक एयर टू वाटर। आगे समझे। अब देखो वैल्यू रख दो यहाँ, तो यहाँ हो जाएगा साइन, और साइन A का मान कितना भाई दे रखा? 60 डिग्री। ये हमें निकालना D' हमें निकालना, अपॉन 2 कर दो। और अपॉन में क्या इसके कि साइन A का मान है 60 डिग्री बटा 2। आगे समझे। आगे यहाँ देख लेते हैं। देखो आगे इसको सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका मान कितना देर का प्रश्न हमें कितना प्राप्त हुआ? एयर टू ग्लास पदार्थ का, प्रिज्म के पदार्थ का अपर्तनांक हमें प्राप्त हुआ 1.532 हमें प्राप्त हुआ, अपॉन ये प्रश्नानुसार कितना दे रखा? 1.33 दे रखा, इक्वल टू हो जाएगा ये देखो कि साइन 60 डिग्री प्लस D'/2, ये तो हो गया ब्रैकेट में, अपॉन ये हो जाएगा साइन 60 डिग्री बटा 2, तो इसको लिख देंगे साइन 30 डिग्री। आगे समझ। और हम जानते हैं साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई? 1/2, ये वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो ये देखो इसको हम यहाँ लिखेंगे कि 1.532 बटा 1.33। आगे समझे। बराबर हो जाएगा साइन ब्रैकेट में कितना 60 डिग्री प्लस D' अपॉन 2, और इस साइन 30 का मान कितना होता है कि इसका मान होता है 1/2। अब देखो ये संख्या है, इधर है बटाव में उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा भाई, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये हो जाएगा 1.532, और ये आज से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.3 इंटू 1/2। आगे समझे। इक्वल टू हो जाएगा ये साइन 60 डिग्री प्लस D'/2 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मल्टीप्लाई करो भाई, कितना हो जाएगा यहाँ देख लेते हैं। देखो तो ये हो जाएगा 1.532 बटावा हो गया 2.66, इक्वल टू हो जाएगा साइन
60 डिग्री प्लस डी डैश एम बाई 2, पूरा में है बाई 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई इसमें भाग देंगे तो ये वैल्यू कितनी प्राप्त हो जाएगी, ये हमें प्राप्त होगी, ये 0.5759 प्राप्त होगा, बराबर हो जाएगा साइन और ब्रैकेट में 60 डिग्री प्लस डी डैश एम बाई 2 है। और हम जानते हैं भाई ये साइन कितने का मान होता है, कितने डिग्री का मान होता है, इसको यहाँ लिख सकते हैं। देखो ये हो जाएगा भाई आपके कि साइन, इसके वैल्यू होती है साइन 35 डिग्री 10 मिनट की वैल्यू होती है, तो इक्वल हो जाएगा साइन ब्रैकेट में 60 डिग्री प्लस डी डैश एम बाई 2। आगे से ये वैल्यू यहाँ में प्राप्त होगी। अब देखो आगे इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, आगे देख लेते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम और नीट एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसलिए अच्छे से इसको समझना। अब देखो क्या समीकरण हमें प्राप्त हुआ, हमें समीकरण प्राप्त हुआ कि साइन 35 डिग्री 10 मिनट इक्वल टू होता है साइन 60 डिग्री प्लस डी डैश एम बाई 2, ये होता है। अब जान देखो साइन से साइंस कट गया, पीछे कितने रह गए, देखो ये हो गया साइन 35 डिग्री 10 मिनट इक्वल टू होता है 60 डिग्री प्लस डी डैश एम बाई 2 होता है। पक्षांतर करना 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू 35 डिग्री 10 मिनट इक्वल टू हो गया 60 डिग्री प्लस डी डैश एम हो गया। इनको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया भाई, ये हो गया 70 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू हो गया 60 डिग्री प्लस डी डैश एम हो गया। पक्षांतर कर दो तो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री 20 मिनट माइनस 60 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा डी डैश एम हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ देख लो 70 डिग्री में 60, ये हो गया 10 डिग्री 20 मिनट इक्वल टू हो जाएगा डी डैश एम, यानी जो नया न्यूनतम विचलन कोण होगा वो हमें प्राप्त होगा डी डैश एम इक्वल टू हम लिखेंगे 10 डिग्री 20 मिनट। तो इस प्रकार आज के वीडियो के अंदर हमने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का जो अध्याय नंबर 9 था किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, जिसका अभ्यास प्रश्न 9.6 को सॉल्व किया। कल के वीडियो के अंदर अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।